और जब सुन्नियों को चैलेंज दिया गया है, सुन्नी ने आग में कूदने को भी तैयारी पेश की है कि नहीं है? मुफ्ती सलमान अजहरी को चैलेंज दिया गया, अब आग में कूदने को तैयार हो गए। गौसे बंगाला के चाहने वाले को चैलेंज दिया गया तो बारिश में भीगने को तैयार हो गए। बैठिए बैठिए, अच्छे से बैठिए, अभी बहुत बात होगी। अरे कुछ नहीं होगा, यही होगा जुकाम हो जाएगा, है ना? यही होगा बुखार हो जाएगा, यही ना होगा? हाँ नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्या हो गया? किसके नाम का बुखार है? किसकी याद का बुखार है? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे बारिश में भीगूंगा, मेरी घड़ी वॉच खराब हो जाएगा, मेरा मोबाइल स्मार्टफोन है 40,000 का 30,000 का, पानी घुस जाएगा, दिल में ख्याल आएगा। याद रखिएगा, ये शैतानी ख्याल है। शैतान चाहता है मोबाइल और घड़ी के लालच, जेब में नोट है वो भीग जाएगा, ये लालच देके तुम्हें हटाने की शैतान कोशिश करेगा। मगर तुम हार मानना नहीं, तुम शैतान से बोल देना मेरे जेब में जो मनी पर्स है वो भी मेरे हुजूर का है, मेरे पास जो घड़ी है वो भी मेरे हुजूर की है, मेरे पास जो स्मार्टफोन है वो भी मेरे हुजूर का है। अरे ये कुछ नहीं, बच्चा बच्चा हुजूर का, ये जलसा हुजूर का, ये शामियाना हुजूर का, ये डेकोरेटिंग हुजूर की, ये बरसात हुजूर की, ये मोहल्ला हुजूर का, गौसे बंगाला हुजूर के, मुजाहिदे मिल्लत हुजूर के, आला हजरत हुजूर के, ताजुल शरिया हुजूर के, गौसे आजम हुजूर के। सारा जहां सारा जमाना जिसको जो मिला हुजूर के दरबार से मिला, जिसको जो मिला हुजूर के दरबार से मिला। आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे दीवाने हैं। हाँ, दीवाने क्यों ना हो, अल्लाह के एक मुकद्दस वली के आस्थाने पे आप रहने वाले हैं ना। हमें मामून रशीद नईमी साहब ने बताया हुजूर गौसे बंगाला के ये लोग बड़े चाहने वाले हैं, हुजूर गौसे बंगाला के नाम पर जानो दिल निछावर करने वाले हैं, और वही इंसान पुख्ता अकीदा वाला होता है। देखिए दुनिया में प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73 फिरके होंगे। 73 में से 72 दोज़ख में डाले जाएंगे, एक फिरका जन्नत में डाला जाएगा। इसी हदीस के ज़िम्न में अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं वो एक फिरका जो जन्नत में डाला जाएगा वो फिरका कोई मामूली फिरका नहीं होगा, उसी फिरके में औलिया अल्लाह के चाहने वाले मौजूद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फिरका है कि नहीं है? सब में औलिया के चाहने वाले हैं। और हुजूर गौसे बंगाला को मामून रशीद साहब ने बताया हुजूर गौसे बंगाला को गुलाबी कलर बहुत पसंद था। सही है कि नहीं है?
आप लोग को भी मालूम है ना उनको गुलाबी कलर क्यों पसंद था। हर आदमी का चॉइस डिफरेंट होता है, हर आदमी की पसंद अलग होती है। कोई काला पसंद करता है, कोई ग्रीन पसंद करता है, कोई लाल पसंद करता है, कोई व्हाइट पसंद करता है, कोई येलो, कोई ब्लू पसंद करता है। आए गौसे बंगाला, आपको गुलाबी कलर क्यों पसंद आ गया? हुजूर गौसे बंगाला जवाब देंगे, क्योंकि गुलाबी कलर की निस्बत गुलाब के फूल से है और गुलाब का फूल तमाम फूलों का सरदार है। आप प्यारे आका फरमाते हैं गुलाब के फूल से मोहब्बत कर लेना। गुलाब के फूल की खुशबू में हुजूर के पसीने के कतरा की खुशबू शामिल हो गई है। आला हजरत फरमाते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। बाबू सब लोग बैठ जाओ, पानी छूट गया। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत, दयारे गौसे बंगाला, गुलामे गौसे बंगाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौरिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मौरिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हमारी अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जहां वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, जहां वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। माशाल्लाह। अरे हम थे क्या भाई, हमें कौन पूछता था? कुरान कहता है हल अता अलल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इन इंसानों पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि इस इंसान को कोई काबिले जिक्र शय नहीं माना जाता था। समझ रहे हो? एक जमाना वो भी गुजरा है जब हम किसी काबिल नहीं थे। अरे जरा बैठो तो कम से कम, या तो बैठो या खड़े हो जाओ। वहाँ सब कुर्सियां खाली है, सब जाके बैठिए पहले, उसके बाद तकरीर करूंगा। हजरत आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। हुजूर की एक हदीस सीखने के लिए सहाबाए किराम 400 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में हमारे उलमा 1 घंटे के अंदर 50 हदीस आपको सुना देते हैं। इसलिए जहन को मुतासिर ना होने दे, एक जगह बैठ जाए, गौर से सुने इनकी तकरीर को। हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। क्या थे हम? खुश न थे। जिनका दामन पकड़ा है वो किसी काबिल बना के छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे गले में ये फूल का हार है कि नहीं है? मैं अगर आपसे कहूँ ये बताओ इस हार में क्या क्या है, आप कहेंगे इस हार में 2 चीजें मिलेंगी। नंबर 1 फूल मिलेगा, नंबर 2 धागा मिलेगा। मैं कहूंगा आपसे ये बताओ आप फूल से मोहब्बत करते हो या धागा से? आप कहेंगे फूल से हर कोई मोहब्बत करता है, धागा से कोई मोहब्बत नहीं करता। मैं कहूंगा जब फूल से मोहब्बत करते हो तो मेरे गले में धागा क्यों लाकर डाल दिया है? आप कहेंगे मौलाना साहब फूल अकेला नहीं आता, फूल जब आता है साथ में धागा भी चला आता है। मैं पूछना चाहूंगा ऐ धागा तू फूल के दामन में क्यों समा गया है? धागा कहेगा मौलाना साहब मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरा कोई स्टेटस नहीं था, मेरा कोई मर्तबा नहीं था। धागा कहेगा मौलाना साहब मुझे कोई पूछता नहीं था, मैंने देखा फूल से सब मोहब्बत करते हैं, फूल सबके गले में जाता है। धागा कहेगा मैंने फूल से दोस्ती कर लिया,
फूल से हाथ मिला लिया। अब फूल जहां जहां, धागा वहां वहां। फूल आलिम के गले में, धागा आलिम के गले में। फूल पीर साहब के गले में, धागा पीर साहब के गले में। फूल इमाम साहब के गले में, धागा इमाम साहब के गले में। फूल हाजी साहब के गले में, धागा हाजी साहब के गले में। फूल दूल्हा के गले में, धागा दूल्हा के गले में। फूल दुल्हन के गले में, धागा दुल्हन के गले में। तो धागा जिसे कोई पूछता नहीं था, उसने अपना मर्तबा बढ़ाना चाहा तो फूल से दोस्ती कर लिया। जब धागा फूल के दामन में आ गया, इज्जत वाला हो गया है। हम भी किसी हैसियत वाले नहीं थे, हम जब बज़्म रसूल में आ गए हैं, हम भी अजमत वाले हो गए, हम भी इज्जत वाले हो गए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। चाहे बरसात, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, जिसका ईमान पुख्ता और मजबूत होता है, ये ना आफते समावी से डरता है, ना आफते अरजी से डरता है। समझ रहे हैं? आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी है कि नहीं लगी है? सारी दुनिया हाथ धो के इस्लाम के पीछे पड़ी है। 1400 साल से, जब से मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, तब से दुनिया पीछे पड़ी है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप सोचो, दिमाग लगाओ, 1400 साल से दुश्मन पीछे पड़ा। ये अमेरिका इस्लाम के पीछे, ये चाइना इस्लाम के पीछे, ये रशिया ये इस्लाम के पीछे, ये स्वीडन ये इस्लाम के पीछे। मॉरिशस को ले लो, इंग्लैंड के ले लो, यूएस के ले लो, यूके को ले लो, जितने ममालिक हैं सब इस्लाम के पीछे। मैं कहता हूँ क्या वजह है? 1400 साल से पूरी दुनिया हाथ धो के इस्लाम के पीछे पड़ी है, मगर इस्लाम आगे को बढ़ता चला जा रहा है और आगे जा रहा है। मैं कहता हूँ सुनो, तुम जितना तराशोगे उतना ही जरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। है क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 साल से दुनिया अगर किसी दूसरे मजहब, किसी दूसरे रिलीजन के पीछे हाथ धो के पड़ जाती, वो कब का तबाह हो जाता। होता कि नहीं होता? 1400 साल से चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सनातन हो, चाहे कोई और कौम हो, चाहे कोई और रिलीजन हो, अगर उसके पीछे ये दुनिया 1400 साल से हाथ धो के पड़ जाती, वो कब का मलिया मेट हो जाता, कब का जमीबोस हो जाता, कब का तबाह हो जाता। मगर ये इस्लाम है, सारी दुनिया पीछे पड़ी है। और याद रख लो, रेलगाड़ी में डब्बा भी होता है, इंजन भी होता है। इंजन आगे रहता है, डब्बा पीछे रहता है। क्या पता चला? सारी दुनिया पीछे पड़ी है, इस्लाम सबसे आगे है। इसका मतलब इस्लाम इंजन है, बाकी सब उसका डब्बा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब है, बहुत खूब। सारी दुनिया पीछे पड़ी है, इस्लाम और जिसके पीछे सब होता है वो सबसे आगे होता है। होता है कि नहीं होता? हम क्या ऐसे ही तुम जब चाहो वो मिटा दोगे? जब हम 72 की तादाद में थे, तब तो तुम कुछ बिगाड़ ना पाए, बिगाड़ पाए क्या? जब 313 की तादाद में बद्र के मैदान में हम उतरे थे, तब तो तुम कुछ बिगाड़ ना पाए। आज तो 57 कंट्री में हमारा झंडा लहरा रहा है। बोलो ना है। अब तुम क्या बिगाड़ोगे? याद रखो, जिसका कनेक्शन कट होता है ना, वही वायर डिफेक्ट करता है। ये माइक बज रहा है, तार में कनेक्शन जॉइंट में बज रहा है, अगर कट हो जाए नहीं बजेगा। बजेगा? बल्ब जल रहा है, कैसे? तार में इलेक्ट्रिक पावर जा रहा है, जल रहा है, अगर कट हो जाए नहीं जलेगा। तो मेरे दोस्तों, जिसका कनेक्शन कट होता है वही बुझता है, वही डिफेक्ट देता है। जिसका कनेक्शन जुड़ा होता है कभी नहीं कटता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बोतल का पानी खत्म होता है, होता कि नहीं होता? लोटा का पानी भी खत्म होता है, होता कि नहीं होता? बाल्टी का पानी भी खत्म होता है, होता कि नहीं होता? घर की छत में जो टैंकर है ना, उसका भी पानी खत्म होता है, होता कि नहीं होता?
मगर एक पानी है जो कभी खत्म नहीं होता है? आप कहेंगे कौन सा? हम कहेंगे म्युनिसिपैलिटी का पानी है कि नहीं है? आपके यहाँ आता है ना म्युनिसिपैलिटी का पानी? कभी खत्म होता है? आज गया कल फिर आया, कल गया परसों फिर आया कि नहीं? क्यों खत्म नहीं होता? बाल्टी का तो खत्म हो गया, मटका का खत्म हो गया, घर के टैंकर का पानी खत्म हो गया, सुराही का पानी खत्म हो गया। ऐ म्युनिसिपैलिटी तेरा पानी क्यों खत्म नहीं होता? तो आपके घर का नल का जवाब देगा कि जिसका कनेक्शन कट होता है वो खत्म होता है। म्युनिसिपैलिटी के नल का कनेक्शन म्युनिसिपैलिटी के टैंकर के साथ हो गया है, अब ये खत्म नहीं होने वाला। उसी तरह मेरे दोस्तों, जिनका कनेक्शन कट है वो खत्म हो जाएंगे। हम गुलामों का कनेक्शन गौसे बंगाला से जुड़ा हुआ है, धामनगर से जुड़ा हुआ है, अजमेर से जुड़ा हुआ है, बगदाद से जुड़ा हुआ है, बरेली से जुड़ा हुआ है, करबला से जुड़ा हुआ है, मदीना शरीफ से जुड़ा हुआ है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह 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 वाह, है। क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाल कहते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है ना? कौन कहते हैं? इकबाल कहते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्तिये हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। ना घबराओ मुसलमानों, भरोसा रखो आका पर, ना घबराओ मुसलमानों, भरोसा रखो आका पर, कि जालिम मिटने वाला है, हमारा नाम चमकेगा। आपने जितना समय बारिश में गुजारा है ना, वो समय बड़ा अनमोल हो गया है यार। जी वाह वाह वाह। कयामत के दिन 2 सवाल जो शुरू में होगा ना, वैसे तो 5 सवाल होगा। कितना सवाल होगा? हर आदमी से 5 सवाल कयामत में। अब मिट्टी के नीचे 3 सवाल। कितना सवाल? 3 सवाल। आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो आपको सवाल का पर्चा आता है, देखते हैं तब समझ में आता है 5 सवाल। जब तक पर्चा नहीं आया तब तक पता नहीं होता कितना सवाल है ना। मगर कयामत कब आएगी, मिट्टी के नीचे कब जाएंगे, सवाल अभी से पता हो गया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। प्यारे आका ने मिट्टी के नीचे 3 सवाल होगा, क्या क्या होगा वो भी बता दिया है। और कयामत में 5 सवाल होगा, क्या क्या होगा वो भी बता दिया है। बताओ उम्मत से मोहब्बत है कि नहीं है? आज अब पहला सवाल होगा ना कयामत में, उम्र कहाँ गुजारी। क्या सवाल होगा? उम्र कहाँ गुजारी। उसमें से थोड़ा लम्हा आप यहाँ का बोलेंगे, मेरी उम्र में से थोड़ा सा हिस्सा घंटा 2 घंटा अपने मोहल्ले के जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे की तकरीब में बरसात में बैठकर जिक्र रसूल सुनते हुए गुजारा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सवाल होगा, इसका जवाब आप देंगे। ये बड़ा अनमोल समय है जो आप यहाँ गुजार रहे हैं। क्यों? हुजूर की मोहब्बत में गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं? और मैं ये कहता हूँ, आप ये मत समझिए खाली आप ही यहाँ पर हैं। तवज्जो चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे हम ही यहाँ, नहीं, आप तो हैं, मगर जलसा जिसका हो रहा है वो भी यहाँ मौजूद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहेंगे प्रमाण दे के बताओ हुजूर कैसे मौजूद हैं, जबकि आज 12 रबीउल अव्वल का मौका है, जुलूस का नेक्स्ट डे है। आज तो लाखों जगह जलसा हो रहा होगा, तो क्या लाखों जगह हुजूर पहुंचे होंगे?
पहुंचे होंगे। दिमाग सवाल करता है, करता कि नहीं करता? हम कहेंगे सुनो मेरे दोस्तों, जिसकी महफिल होती है वो जरूर पहुंचता है। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? भाई जिसकी शादी है वो दूल्हा जाएगा कि नहीं जाएगा? दुल्हन जाएगी कि नहीं जाएगी? पीएम का जलसा हो, पीएम पहुंचता है। सीएम का जलसा हो, सीएम पहुंचता है। मंत्री विधायक का जलसा हो, विधायक जी पहुंचते हैं। एमएलए का जलसा हो, एमएलए पहुंचता है। एमपी का जलसा हो, एमपी पहुंचता है। तो नबी का जलसा है, नबी जरूर पहुंचे होंगे। बोलो ना, पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे? आप कहेंगे कैसे, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुनासिब है? हुजूर तो एक ही है कि नहीं है? हुजूर तो एक ही हैं, लाखों जगह जलसा हो रहा होगा, हुजूर कैसे पहुंचे होंगे? हम कहेंगे सिर्फ जलसा ही नहीं, हुजूर हर आशिक के दिल में भी रहते हैं। बोलो। और हुजूर अपने हर चाहने वाले की आंखों में भी रहते हैं। हाँ, अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकान उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब लगा कि आपके पास पैसा है, अब तक तो लग रहा था सब गरीब हो चुके हैं बरसात होने के बाद, मगर हुजूर के नाम पे गरीब नहीं, गरीब तो वो है जो सरकार के करीब नहीं। सुभान अल्लाह। सर पे है साया, गौसो ख्वाजा का, हमारे सर पे है साया, गौसो ख्वाजा का, हमारे जैसा कोई खुशनसीब नहीं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शायर कहता है, मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे, तो सबब ये है मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करते हैं। बोलो सुभान। मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे, तो सबब ये है मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करते हैं। क्या कहा अल्लामा मदनी मियां ने? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकान उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और एक शायर कहता है, बहुत से लोग समझते हैं मदीना दूर है। हाँ बिल्कुल मदीना दूर है, मगर इश्क अगर भरपूर हो तो मदीना दूर नहीं है। क्या शायर कहता है, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर अगर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर अगर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो आपके दिल में ख्याल होगा, आज की रात में तो जलसा लाखों जगह हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? और लाखों जगह हुजूर गए होंगे ना। और हर मुसलमान के दिल में भी हुजूर एक ही है। लाखों जलसा में भी पहुंच गए, लाखों चाहने वालों के दिल में भी है, लाखों आशिकों की निगाहों में भी है। और प्यारे आका फरमाते हैं, जब घर के अंदर दाखिल होना, घर में घर वाले हो तो उन्हें सलाम करना, अगर घर में कोई ना हो अपने नबी को सलाम कर लेना। बोला सुभान। क्या मतलब हर आशिक के घर में भी हुजूर रहते हैं ना। अच्छा बताइए, एक ही हुजूर है, लाखों जलसे में भी वही, लाखों आशिकों के दिल में भी वही, लाखों आशिकों की आंखों में भी वही, लाखों आशिकों के घरों में भी वही, और लाखों जगह इस वक्त मरहूमीन को कब्र में उतारा जा रहा होगा, वहां भी हुजूर ही पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप सोचिए, हुजूर एक ही हैं, सबकी कब्रों में भी वही, सबके जलसों में भी वही, सबके घरों में भी वही, सबके दिल में भी वही, सबकी निगाहों में भी वही। एक ही हुजूर लाखों जगह कैसे पहुंच सकते हैं? दिमाग में ख्याल आएगा तो मैं कहूंगा घबराओ मत, अभी मैं जवाब दूंगा, पहले बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब उनका गुलाम एक वक्त में अनेक जगह जा सकता है, वो तो रसूलों के इमाम है ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह।
देखिए मैं उनका गुलाम हूँ कि नहीं हूँ। अभी मैं हूँ रानीगंज में, है ना। अभी ये जो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं रानीगंज में भी रहूंगा, आसनसोल में भी नजर आऊंगा, है कि नहीं है। कलकत्ता में भी नजर आऊंगा, है कि नहीं है। ओडिशा में भी नजर आऊंगा, है कि नहीं है। बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मद्रास में, चेन्नई में, बंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बाहर मुल्क में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, ताइवान। एक वक्त में मैं रानीगंज में भी हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए लाखों जगह भी पहुंच चुका हूँ। जब गुलाम एक वक्त में इंटरनेट के पावर के जरिया लाखों जगह जा सकता है, वो तो नबियों के इमाम है, उनके पास तो नबूवत का पावर है ना। बोलो ना सुभान। जब इंटरनेट की ताकत से हम एक वक्त में लाखों जगह जा सकते हैं, हुजूर नबूवत के पावर से जरूर जा सकते हैं। जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे हुजूर हैं अनमोल। जोर से बोलो, क्या है? अनमोल। अरे हम तो आशिक हैं उनका। जरा ये माइक देखें। अरे हम तो भाई उनके आशिक हैं, हम उनका गुण गा रहे हैं। बिल्कुल गाना भी चाहिए, मगर आपको मालूम है इसी दुनिया में चंद ऐसे भी लोग गुजरे हैं। हाँ, इस बॉक्स से आवाज दीजिए, रिपीट दीजिए, रिपीट। इसी दुनिया में चंद ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनका हुजूर से कोई वास्ता नहीं है, जिनका। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, चलिए। अल्लाह रब्बो सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पढ़िए, अल्लाह रब्बो सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों सुनो, मेरे दोस्तों, प्यारे आका की विलादत हुई मक्का शरीफ में, है ना। हुजूर की विलादत हुई मक्का शरीफ में। और सुनो मेरे दोस्तों, प्यारे आका की जब विलादत हुई तो उस वक्त हुजूर के अब्बा हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। समझ रहे हैं? मक्का शरीफ में यह दस्तूर था, यह सिस्टम था। माशाअल्लाह, बाहर से औरतें आती। माहौल उठा है, बैठ रहा है, ऐसे चला है, क्या करें, बारिश भी हो रही है। माशाअल्लाह, देखिए बहुत बड़ी हस्ती आलिम दीन तशरीफ लाए। बोलिए सुभान अल्लाह। इन लोग के करीब हो जाइएगा, है ना। इनके करीब होने से ये हुजूर के करीब कर देंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि टोटल हुजूर की ए टू जेड अदा, हुजूर का नक्शे पा, हुजूर की सीरत, हुजूर की अदाओं की झलकियां इनकी अदाओं में नजर आ जाएंगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए, एक होता है स्पोर्ट्स स्टार, एक होता है ओलंपिक स्टार, एक होता है क्रिकेट स्टार, एक होता है टेनिस स्टार, एक होता है फिल्म स्टार, मगर ये हैं इस्लामिक स्टार। बोलो ना सुभान अल्लाह। जितने उलमा, जितने इमाम साहब, जितने मौज़िन साहब, जितने मदरसा के बच्चे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इस्लाम के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। इनको फॉलो करिएगा, राहे निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगी? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर की शान बड़ी अरफा व आला है। हम लोग मिलादुन नबी का जलसा मनाने बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? और याद रखिएगा, हम तो हुजूर के चाहने वाले, हम तो तारीफ करते ही हैं, मगर चंद ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, जब हमारे प्यारे आका की दास्तान वो पढ़ते हैं ना, वो भी अपने कलम को रोक नहीं पाते। हुजूर की शान में 2 लाइन 4 लाइन लिख के ही दम लेते हैं। बोलो ना। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में लिखा गया, सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में पढ़ा गया, तो हमारे हुजूर की जाते गिरामी है। बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे दोस्तों, हम लोग तो मिलादुन नबी का जश्न मनाने बैठे, बैठे कि नहीं बैठे हैं? हाँ, मिलादुन नबी का जश्न। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ मिलादुन नबी है। मैं कहूंगा सुनो, मिलादुन नबी भी है, और इसी को मिलादुन नबी प्रोफेट मोहम्मद
बर्थडे भी कहा जाएगा, इसी को इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाएगा, इसी को फादर्स डे भी कहा जाएगा, इसी को मदर्स डे भी कहा जाएगा, इसी को चिल्ड्रंस डे भी कहा जाएगा, इसी को वुमेन्स डे भी कहा जाएगा, इसी को ह्यूमन बीइंग डे भी कहा जाएगा, इसी को स्माइल डे भी कहा जाएगा। क्यों? हुजूर आए हैं तो हर दिन मनाने का सलीका मिला है। क्यों मदर्स डे, 12वीं शरीफ, प्रॉफिट्स बर्थडे, हुजूर की जन्मदिन, हुजूर के विलादत का दिन है, तो इसी को हम मदर्स डे भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि माँ का रुतबा सबसे पहले अगर किसी ने बताया है, हमारे हुजूर ने बताया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत सातों आसमान के ऊपर, अर्श जन्नत की छत है, हजरत जिब्रील जन्नत के पड़ोसी हैं। कुरान कहता है इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मअवा, सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत मावा है। हजरत जिब्रील सिदरा के मकीन हैं। जन्नत सातों आसमान के ऊपर, मगर हुजूर ने उस जन्नत को उठाया और माँ के कदमों के नीचे लाके रख दिया है। बोलो ना, इतनी ऊंची चीज को इतने नीचे कौन रख सकता है? वही रख सकता है जो रसूल आजम हो सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। किसने बताया?